एस ब्लॉक की हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए आज परिचय यानी कि स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ हम आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें इसकी तो इसके जितनी भौतिक गुण होते हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ताकि एक बेस एक आधार जो होता है वो चैप्टर का आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं एस ब्लॉक के तत्वों की तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाता है, एस खंड के तत्व कहलाएंगे। ठीक है, आवर्त सारणी में देखा जाए तो बाईं और इन्हें स्थान दिया हुआ है इस वाली साइड पे। ठीक है, बीच में क्या आ जाता है, डी आ जाता है, फिर इधर क्या आ जाता है, यहाँ पे भैया पी आ जाता है, और नीचे वाली जगह पे क्या आ जाता है, यहाँ पे एफ आ जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें हैं, इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये पता नहीं होगी तो पीरियोडिक टेबल नहीं आएगी। क्लियर है, तो ध्यान से समझो, इन्हें आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थान दिया गया है। यदि हम इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं अंतिम कक्षक वाले की, तो वो क्या हो जाता है वहाँ पे NS122 NS122 अंतिम कक्षक का लिख रहा हूँ सिर्फ, है ना। अच्छा, यह आवर्त सारणी के फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग में स्थित होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा जब एस ब्लॉक बनाया जाता है कुछ इस प्रकार से वहाँ पे बनाया जाता है, वहाँ पे दो यहाँ पे ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ए और ये सेकंड ए, याद आया। ठीक है, क्लियर है। चलो जी, प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है, छोटे छोटे प्रश्न हैं जो कि फैक्चुअल हैं, यानी फैक्ट हैं, यानी कि तथ्य हैं। ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट को आप अभी नहीं जाने, इनके कॉन्सेप्ट को हम अगली क्लास में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आवर्त सारणी के फर्स्ट ए वर्ग में उपस्थित कौन सा तत्व जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आपसे प्रश्न ये पूछूंगा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में क्या क्या यहाँ पे आपको मिलता है, भूमि मिलती है, जल मिलता है, क्या मिलता है, तो आपका आंसर दिल से आ रहा होगा, जल मिलता है। ठीक है, जल कहाँ से आता है, समुद्रों से आता है। समुद्र में क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। पानी कौन सा होता है, खारा होता है। खारा किसके कारण होता है, NaCl के कारण होता है, और NaCl में क्या पाया जाता है, सोडियम। यानी कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा फर्स्ट ए वर्ग में से, तो आपका आंसर बिल्कुल आना चाहिए सोडियम, क्योंकि सोडियम जो है वो NaCl में पाया जाता है, NaCl समुद्र में पाया जाता है, समुद्र की हम बात करते हैं तो पृथ्वी पर पाया जाएगा। ठीक है, तो कनेक्ट कर पा रहे हैं बातों को यहां से, तो आपको ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में या फिर कहीं पर भी देखने को मिलता है तो आप इसको सीधा का सीधा यहां पे टिक कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के सेकंड ए वर्ग में उपस्थित कौन सा तत्व जो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसको सीधा ध्यान रखें, ये पाया जाता है भाई क्या, कैल्शियम। ठीक है, अब कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, अच्छे बच्चे होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि भैया कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा। ठीक है भाई, चलो जी अगला क्वेश्चन देखो। सेकंड ए वर्ग के किस तत्व का फ्लोराइड दंतक्षय यानी कि दांतों का गिरना, इसको रोकने से बचाता है, तो याद रखना है भैया CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, तो 3 प्रश्न तो आपके यहीं से बन गए। बढ़ते हैं आगे, चौथा क्वेश्चन। सेकंड ए वर्ग के अधिकतर तत्वों का संश्लेषण या फिर निष्कर्षण, ठीक है, निष्कर्षण सामान्यतया किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, निष्कर्षण सही लिखा हुआ है, देख लेना। ठीक है, संश्लेषण ही कर लो यार, इसको काट दो, है ना। संश्लेषण किस प्रकार से करते हैं, इनके तत्वों के क्लोराइडों का गलित अवस्था में वैद्युत अपघटन करके, ठीक है, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं, वैद्युत अपघटन करके इनका निष्कर्षण किया जाता है। निष्कर्षण ऐसे आएगा, ठीक है, निष्कर्षण किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले वही बात, सर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पे एक एक करके दोनों वर्ग नहीं पढ़ेंगे, हम साथ में ही पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, कंपेयर करते हुए चीज़ों को चलेंगे, तो इजीली चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आएगी। समान चीज़ें हैं बहुत सी, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंस होगा मैं आपको बता ही दूंगा। चलो जी, फर्स्ट ए वर्ग और ये सेकेंड ए वर्ग। फर्स्ट ए वर्ग, ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, ऐसे ही पढ़ा था हमने। अच्छा, लिथियम का देखा जाए तो यहाँ पे देखो उत्कृष्ट गैसों के रूप में लिख रहा हूँ, हीलियम 2s1, नियोन 3s1, ऑर्गन 4s1, क्रिप्टॉन 5s1, जेनॉन 6s1, रेनॉन कितना 7s1, और इसी प्रकार से सेकंड ए का भी हम लिख सकते हैं 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, ठीक है। यहाँ पे इसमें कितने आ रहे हैं, 2-2 आ रहे हैं, यहाँ पे कितने कितने आ रहे हैं, 1-1 आ रहे हैं, ठीक है। और ये आपको बताइए हेमा, नीलिमा और करिश्मा सिनेमा की रानी, यानी कि पैटर्न वही चल रहा है, पैटर्न यहाँ पे चेंज नहीं है, ठीक है। चलो जी, बढ़े आगे। परमाणुकीय आकारीय त्रिज्या, आपको पता है जब भी मैं आवर्त में यदि बाएं से दाएं जा रहा हूँ तब तो रेडियस कम होती है,
लेकिन ऊपर से नीचे जाता हूँ तो रेडियस बढ़ती है। यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहा हूँ तो रेडियस यहाँ पे बढ़नी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि फर्स्ट ए वर्ग में देखा जाए तो लिथियम से सीजियम की तरफ आने पर रेडियस बढ़नी चाहिए और बिल्कुल बढ़ेगी। बेरिलियम से बेरियम की तरफ आने पर रेडियस बढ़नी चाहिए और यहाँ पे रेडियस बढ़ेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, इनका आकार अपने अपने आवर्त में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अपवाद यहाँ पे मान लो उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे इनका आकार भी अपने अपने आवर्त में बड़ा होता है, किंतु फर्स्ट ए वर्ग के संगत तत्वों की तुलना में छोटा होता है। ठीक है, यानी कि इनकी तुलना में ये छोटे रहेंगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये वाली है जो आपको यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए। बढ़े आगे, चलो जी। फर्स्ट ए वर्ग में अब इधर देखो ध्यान से, ये पूरी चीज आपको समझ में आएगी कैसे। जैसे कि फर्स्ट ए यहां पर है और ये सेकंड, अच्छा सीधा लिख ही देता हूं है ना, ली ना की रब सिंह। अच्छा अगला क्या है यहाँ पे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। ये लो जी, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताओ, जब आप ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो रेडियस क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन जब आप ऐसे ऐसे जा रहे हैं तो रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है। अच्छा आप एक बात बताओ, यदि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है फर्स्ट ए वर्ग में, तो यानी कि मैं सिर्फ फर्स्ट ए की बात करूंगा, फर्स्ट ए लिख दूं यहाँ पे, ये लो जी फर्स्ट ए, और ये क्या है सेकंड ए। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ए वर्ग में सबसे छोटा आकार किसका होता है, तो आप मुझे बताओ फर्स्ट ए वर्ग कौन सा, ये वाला। अच्छा आप मुझे बताओ, इस इधर से इधर आप जाते हो तो आकार यहाँ पे बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा नीचे रहा होगा, सबसे ऊपर कम रहा होगा, तो सीधा ही आंसर मिल गया, क्या होना चाहिए, लिथियम। तो सबसे छोटा आकार किसका, लिथियम का। सेकंड ए वर्ग में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, तो आपको पता है सेकंड ए वर्ग ये रहा, नीचे जा रहे हैं तो आकार बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा किसका, बेरियम का। ठीक है, आगे देखें, एस खंड में सबसे छोटा आकार, अब एस खंड पूरा पूछ लिया है ना, यानी कि इस पूरे एस खंड में सबसे छोटा आकार किसका होता है। अच्छा आप मुझे बताओ, यदि मैं बात करता हूं यहां पे, यदि ऐसे चलूं तो रेडियस क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है, तो ऐसे चल रहे हैं तो रेडियस कम होगी, यानी कि इसकी कम होनी चाहिए इससे, लेकिन मुझे क्या पता सर इसकी यहाँ पे इस तरह से कम हो सकता है स्ट्रोंशियम की हो, कैल्शियम की हो, मैग्नीशियम भी आंसर हो सकता है, इधर वाले तो आंसर नहीं हो सकते, लेकिन मुझे पता है भैया ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब तो रेडियस बढ़नी चाहिए, यानी कि ये वाला ऑर्डर तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये वाला ऑर्डर तो किस इस प्रकार से होना चाहिए, यानी कि सबसे छोटा कौन चला गया यहाँ पे, बेरिलियम चला गया, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेरिलियम हो जाएगा। एस खंड में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, सबसे बड़ा आकार देखेंगे तो भैया इधर से इधर जा रहे हैं तो कम होगा, इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, ये बढ़ेगा, यानी कि इधर तो बढ़ना चाहिए, लेकिन इधर भी हमारे पास में कितने ऑप्शन आ गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको पता है ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आकार यहाँ पे बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा क्या आ गया यहाँ पे, सीजियम, और यही हमारे सवाल का आंसर है। ठीक है, फैक्ट है नहीं है, कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। तो इसको यदि आपको ये वाली चीज़ आपको ध्यान है तो आप इजीली कर सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे। चलो जी बढ़े आगे, आ जाओ भाई। अब बढ़ते हैं आगे, अगला पॉइंट ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में जानिए। सबसे पहले हमने क्या देख लिया यहाँ पे, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, उसके बाद में परमाणु आकार या त्रिज्या देखी। अब हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में। ऑक्सीकरण अवस्था ध्यान रखनी है, फर्स्ट ए की तो कितनी होगी, +1 होगी, और यहाँ पे सेकंड ए की कितनी होगी, +2 होगी। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। क्लियर है, आवाज़ आ रही है सभी को। अच्छा कारण क्या होगा, यदि मैं बात करता हूँ सेकंड आईपी और फर्स्ट आईपी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होगा और यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। अच्छा यदि हम बात करते हैं आईपी के मानों की, तो आईपी के मान किस तरह से बढ़ते हैं, किस तरह से घटते हैं, ये आपने पीरियोडिक टेबल में अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे देख लो, इनका आईपी अपने आवर्त में सबसे कम होता है। ठीक है, कारण क्यों है, क्योंकि आकार सबसे ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा हुआ है। यानी कि बात यहाँ पे समझ में आ गई सर, यदि आकार बढ़ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आकार, जैसे देखो ये क्या बोल रहा है, अपने आवर्त में, आवर्त कैसे होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, आवर्त में सबसे कम आईपी यहाँ पर है, सबसे कम आईपी यहाँ पर है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आईपी, मतलब इस आवर्त की बात करें तो ज़्यादा इस तरफ से जाता है। ठीक है, यानी कि इस साइड पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अपना ये बढ़ रहा है। ठीक है, जबकि हम नीचे जाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं यदि रेडियस बढ़ रही है तो आईपी यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। ठीक
ठीक है, कारण अपना वही क्या, नाभिकीय आवेश। ठीक है, अच्छा यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो इनका आईपी भी अपने आवर्त में सबसे कम होता है, किंतु फर्स्ट ए वर्ग के संगत तत्वों की तुलना में ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका आकार भी IA की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है। यानी कि बात की जाए यहाँ पे तो लिथियम से और सीजियम पे आप जाते हैं तो रेडियस बढ़ती है तो आईपी कम होता है। बेरिलियम से बेरियम पे आप जाते हैं तो रेडियस बढ़ रही है, आईपी कम होगा। दोनों वर्गों को साथ में लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, इजीली चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो जी, प्रश्न यहाँ से बनता है, एस खंड के तत्वों में न्यूनतम आईपी वो अधिकतम आईपी किसका होता है? अच्छा, वापस से वही चीज़ देख लो, जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसका आईपी कम होगा। ठीक है, यानी कि जिसकी रेडियस सबसे ज़्यादा है, तो यानी कि जिसका आकार सबसे ज़्यादा है, तो आप देखो सबसे बड़ा आकार एस खंड में किसका था, तो आप बोलेंगे सीजियम का, तो इसका आईपी क्या होगा भाई, इसका आईपी सबसे कम होगा। और यहाँ पे सबसे छोटा आकार किसका था, बेरिलियम का, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आईपी किसका हो जाएगा, बेरिलियम का हो जाएगा। सीधी वहाँ से चीज़ों को कनेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे घनत्व की, तो ध्यान से समझना, लिथियम से सीजियम की तरफ जाने पे डेंसिटी बढ़ेगा, यहाँ पे बेरिलियम से बेरियम की तरफ जाने पे ये डेंसिटी यहाँ पे बढ़ेगा। यानी किसी भी वर्ग में यदि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या होता है, बढ़ता है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा जी, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता क्यों है, ये क्वेश्चन ही दिया जाता है, तो ध्यान से समझो। यदि हम बात करते हैं आकार और भार, आयतन और यहाँ पे द्रव्यमान दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन द्रव्यमान ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन द्रव्यमान यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है, मास भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो ज़्यादा तरीके से बढ़ रहा है, इसलिए डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। क्लियर है, बढ़े आगे। अगला है क्या, आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति। फर्स्ट ए और सेकंड ए कंपेयर करके चलो, इजी है ना, ज़्यादा फास्ट भी नहीं चल रहा, इजीली समझ में आएगी। इसमें आयनिक यौगिकों को बनाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक पाई जाती है, यहाँ पे भी क्या होगा, बहुत अधिक पाई जाएगी। कारण क्या होंगे, आईपी कम होगा। ठीक है, इनको धन आयनों का विन्यास अक्रिय गैस के समान होता है। ठीक है, ये वाला जो पहला पॉइंट है ना, ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार, इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि आईपी यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। चलो जी, यानी कि बात करें हम लिथियम से सीजियम की तरफ जा रहे हैं तो आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, यहाँ पे बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि आईपी के मान क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं रेडियस बढ़ने के साथ में। ठीक है, यानी कि नीचे जाएंगे तो रेडियस भी बढ़ेगी, लेकिन आईपी के मान यहाँ पे क्या होंगे, कम होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, और यही सेम चीज़ आपको इधर देखने को मिलती है बेरिलियम से बेरियम की तरफ यदि आप जाते हैं तो। बढ़े आगे। अच्छा, प्रश्न किस तरह से बनते हैं, ध्यान से समझना। फर्स्ट ए वर्ग के तत्वों में आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति सर्वाधिक किसमें पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए सर फर्स्ट ए वर्ग में, इधर वाली ये वाला रो लेंगे। ठीक है, सॉरी ये वाला कॉलम लेंगे, तो इस वाले कॉलम में यहां से यहां तक क्या हो रहा है, प्रवृत्ति बढ़ रही है। सबसे ज्यादा सीजियम, सबसे कम क्या, लिथियम। तो आप आंसर फटाफट से टिक कर सकते हैं, सीजियम। क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु तो ये रही। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु सेकंड वाली हो गई। ठीक है, फर्स्ट और ये सेकंड वाला। ठीक है, तो क्षारीय मृदा धातु यानी कि सेकंड वाले की बात की है मैं। दुर्बलतम आयनिक प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है, दुर्बलतम की बात कर रहा है, तो ऊपर से नीचे जाने पे तो आयनिक प्रवृत्ति बढ़ रही है, यानी कि दुर्बलतम किसमें हो जाएगी, बेरिलियम में, और बेरिलियम ही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। एस खंड में, आप पूरे एस खंड में पूछ लिया, पूरे एस खंड में सर्वाधिक आयनिक प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है, तो आपको पता है सर ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे यदि हम जा रहे हैं तो आयनिक प्रवृत्ति वहां पे क्या हो रही है, आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऊपर से नीचे जाते हैं तो सबसे नीचे सीजियम और बेरियम आ गया। ठीक है, यानी कि इन दो में आप देखेंगे तो आपको पता है इधर से यदि आप इधर जाते हैं तो रेडियस तो कम होती है, तो यहाँ पे आयनिक प्रवृत्ति जो रहेगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि इसके इधर हमें चलना पड़ेगा, और यहां तो मुझे सीजियम ही नजर आ रहा है। अरे बात समझ में आई क्या, सीजियम है, बेरियम है, इसके इधर चलते हो रेडियस कम होती है, इसके इधर चलते हो रेडियस बढ़ती है, और रेडियस जिधर बढ़ेगी उधर ही आयनिक प्रवृत्ति यहाँ पे बढ़ेगी, और सीजियम हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति यहाँ पे किसी को नहीं है। चलो जी, इसको पढ़ेंगे, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जो जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैंने बता रखे हैं। चलिए बढ़े आगे, आ जाओ। अब अगला देखो यहाँ पे आप, ज्वाला को रंग प्रदान करना। ठीक है,
इसको भी हम किससे समझेंगे, आईपी से समझेंगे, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में आया हुआ फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ज्वाला को रंग प्रदान करना, यानी कि जितने भी आपको यहाँ पे तत्व नजर आ रहे हैं वो कौन कौन से तत्व हैं जो ज्वाला को रंग प्रदान करेंगे, ठीक है। चलो जी आइए स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करते हैं एस खंड के तत्वों में कौन से ऐसे तत्व हैं जो ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करते, तो आपको ध्यान रखना है बेरिलियम और मैग्नीशियम, यानी कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो रहेंगे वह ज्वाला को रंग प्रदान नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये क्यों नहीं करेंगे, यही अगला क्वेश्चन है। बेरिलियम और मैग्नीशियम ज्वाला को रंग प्रदान क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनके आईपी के मान इतने अधिक होते हैं, क्योंकि इनके आईपी के जो मान हैं, आयरन विभव के जो मान हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज्वाला से ऊष्मा ग्रहण कर उच्च ऊर्जा स्तरों में नहीं जा सकते, यानी कि इनके जो आईपी के मान होते हैं वो इतने ज़्यादा होंगे कि इनके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे ज्वाला से ऊष्मा ग्रहण नहीं करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे उच्च ऊर्जा स्तरों में ये जा नहीं पाएंगे। क्लियर है। अब जो यहाँ पे रंग आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम का तो हमने मना कर दिया। तो आप देखिए यदि हम बात करते हैं फर्स्ट ए की और सेकंड ए की, लिथियम हल्का लाल रंग देगा, सोडियम हल्का पीला रंग देगा, ये बैंगनी देगा, ये बैंगनी देगा, लेकिन यहाँ पे बैंगनी कौन सा होगा, लाल टाइप का, ठीक है। यहाँ बैंगनी कौन सा होगा, नीले टाइप का, ठीक है, याद रखना। लिथियम, सोडियम, ठीक है, उसके बाद में पोटेशियम, रुबिडियम और आपका सीजियम। अच्छा, बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए तो हमने पहले ही मना कर दिया, ये दोनों तो देंगे ही नहीं। कैल्शियम की बात करें तो ईंट जैसा लाल, ये गहरा लाल, और यहाँ बेरियम का क्या आ जाएगा, सेब जैसा हरा, ठीक है, हिमाचली सेब जैसा ये हरा होगा। क्लियर है, इतनी बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और ये जो क्वेश्चंस है ना ये एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, कुछ भी दे देगा। मान लो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सोडियम ज्वाला के साथ में हल्का पीला रंग देता है, कारण स्पष्ट करो, तो कारण स्पष्ट आपको कर देना है, ठीक है। बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं देता है रंग, तो वो भी कारण आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये आप चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, बौद्धिक गुण इतने ही हैं, ठीक है। अब अगली क्लास में बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, रासायनिक गुणों के बारे में, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया है कि जो दोनों वर्ग हैं उनको हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ने में भी वही बात है, तो कंपेयर करके पढ़ो, एक ही वहाँ पे चीज़ें आपको नजर आएगी, ठीक है। और जो कंपाउंड होंगे वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।